औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजह तख्लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत के सदक़े मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में सेहत और तंदुरुस्ती में होंगे। और आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है स्नोरिंग, खर्राटे। खर्राटे एक ऐसी बीमारी है जो कि हर एक तीसरे इंसान में पाई जाती है, क्योंकि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा लोग थक जाते हैं जिसकी वजह से खर्राटे होते हैं। और खर्राटे एक बहुत ही परेशान कुन अमल है जो कि आपके साथी को परेशान कर सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में खर्राटे के बारे में बताऊंगा, स्नोरिंग के बारे में बताऊंगा, इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सबब और इसके साइड इफ़ेक्ट कितने ख़तरनाक हैं और इसका इलाज होम्योपैथिक तरीक़ा से बताऊंगा। कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे जिसके इस्तेमाल करने से आप खर्राटे जैसी मर्ज़ से निजात पा सकेंगे और खर्राटे आपको कभी नहीं आएंगे, आप पुरसकून नींद हासिल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी अच्छी हेल्थ के मतलब वीडियो जल्द अज जल्द मौसूल हो सकें, और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। खर्राटे स्नोरिंग एक सख्त और खुरदरी आवाज़ है। वो उस वक्त पैदा होती है जब आप सो रहे होते हैं। वो इस वजह से पैदा होती है क्योंकि आपकी सांस लेने की नाली में कोई रुकावट पेश है जिसकी वजह से खर्राटे पैदा होते हैं और आप सांस बिल्कुल अच्छे तरीके से ना ले रहे हों। खर्राटे ज़्यादातर आने स्नोरिंग ज़्यादा होनी एक सेहत की संगीन हालत की निशानदेही करते हैं, क्योंकि इसमें सेहत ख़राब होने की अलामत है। अगर आपकी सेहत बरकरार नहीं है तो खर्राटे आपको आएंगे लाजमी तौर पर। खर्राटे आमतौर पर आधे उम्र के लोग जो कि नौजवान होते हैं, बालिग होते हैं, उनको भी बाज़ औक़ात आते हैं और अक्सर ये बूढ़े आदमियों को आते हैं जो कि बहुत ही 40-50 उम्र के अफराद होते हैं, उनको आते हैं। स्नोरिंग उस वक्त होती है जब आप सांस लेते हैं और हवा की नाली से हवा गुज़रती है और उसमें कोई टिश्यूज़ वाइब्रेट करते हैं या कोई रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से खर्राटे पैदा होते हैं। मैं आपको इसके अलामात बताऊंगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, खर्राटे लेने के, स्नोरिंग लेने के साइंस क्या हैं और इसके सिम्टम्स। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनको स्नोरिंग की मर्ज़ हो सकती है। नंबर 2 पर ऐसे अफराद जो दिन वक्त बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम करते हैं और वह थक जाते हैं, उनकी जिस्मानी सेहत बहुत वीक हो जाती है जिसकी वजह से उनको खर्राटे होते हैं। नंबर 3 नींद के दौरान शोर होना। ऐसे अफराद जो शोर वाली जगह पर रहते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, हवाई एयरलाइंस वगैरह, उसके करीब या बस स्टेशन के करीब ऐसे अफराद जो रहते हैं उनको खर्राटों की बीमारी होती है, क्योंकि वो शोर वाली जगह पर अपनी गहरी नींद में जाकर खर्राटे लेते हैं और अच्छी तरह अपनी पुरसकून नींद हासिल नहीं कर सकते। नंबर 4 पर है गले की सोजिश। ऐसे अफराद जिनमें गले की सोजिश होती है और उनके गले की नालियाँ, ट्रकिया वगैरह में कोई सोजिश होती है, रुकावट होती है, उस वजह से भी स्नोरिंग होती है। नंबर 5 पर है बेचैनी। अगर किसी अफराद को कोई टेंशन है, इसके अलावा कोई परेशानी वगैरह है, इस वजह से भी उनको खर्राटे आते हैं। अब मैं आपको इसकी वजूहात और असबाब बताऊँ, कौन सी ऐसी वजह और असबाब बनते हैं जिसकी वजह से स्नोरिंग होती है। नंबर 1 पर नाक की हड्डी में सोजिश है या नाक की हड्डी वगैरह का ख़राब होना, इस वजह से भी हो सकते हैं। नंबर 2 पर अल्कोहल पीना। ऐसे अफराद जो अल्कोहल पीते हैं उनको भी थकावट हो जाती है ज़हनी तौर पर जिसकी वजह से वो खर्राटे लेते हैं। नंबर 3 पर है नज़ला ज़ुकाम वगैरह। और नंबर 4 है आपका वज़न। जब आप सोते हैं और गहरी नींद की तरफ जाते हैं, वक्त जब आपके मुंह के छत यानी नरम तालू को से हवा गुजरती है और सांस की नाली में हवा जाती है, वहाँ पर कुछ टिश्यू जो कि वाइब्रेशन करते हैं, उस वजह से भी खर्राटे पैदा होते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, खर्राटे की वजह स्लीप एपीनिया की वजह से भी हो सकता है। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊँगा। 2 बड़े एक अहम साइड इफ़ेक्ट है। नंबर 1 पर आपका साथी जो कि आपके बेड के साथ या आपकी चारपाई के साथ लेटा होगा, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और वो बहुत तकलीफ़ महसूस करे। नंबर 2 पर हार्ट अटैक। ऐसे अफराद जो स्नोरिंग करते हैं उनको हार्ट अटैक का भी हो सकता है और उससे अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। इसीलिए चाहिए कि आपको खर्राटे जैसी मर्ज़ से निजात हासिल करनी चाहिए और पुरसकून नींद हासिल करनी चाहिए। और इसके अलावा होम्योपैथिक अद्वियात यूज़ करें। इसको यूज़ करने से आपकी खर्राटे स्नोरिंग की मर्ज़ दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको होम्योपैथिक तरीका इलाज बताऊंगा स्नोरिंग का, आप घर बैठे कैसे इलाज कर सकते हैं। नंबर 1 पर है चानाथाल्टी। नंबर 2 पर है स्ट्रोमोनियम थाल्टी और नंबर 3 पर है लिमिना माइनर थाल्टी। इन तीनों अद्वियात के 5-5 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा
रोज़ाना लें और इसका इस्तेमाल 2 हफ्ते तक लाजमी करें। इसको इस्तेमाल करने से आपकी खराटों की जो मर्ज़ है, खराटों की जो परेशानी है वो मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी। लिमिना माइनर आपकी नाक में कोई सोजश या सोजन है उसको दूर करेगी और हड्डी को दुरुस्त करेगी। अगर चैना थाल्टी, अगर आपको कोई सेहत की कमी या कमज़ोरी है या अगर आप कोई मुशक्क़त वाला काम करते हैं दिन वक्त, उसको दूर करेगी। और नंबर 3 पर जो स्ट्रोमोनियम थाल्टी, वो आपकी नाक की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है और सांस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको दुरुस्त करेगी। मज़ीद ऐसी हेल्थ के मुतल्लिक़ वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी भलाई हो सके। शुक्रिया।